24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार, लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से जनता के बीच से जनता की बात की है, जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें देश की जनता हर मुद्दे पर बेबाकी के साथ बोलती है और अपनी आवाज को बुलंद करती है। और आज का मुद्दा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुद्दा है देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ा हुआ, दिल्ली जिसमें आने वाले हैं विधानसभा चुनाव। दिल्ली में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है और दिल्ली में विधानसभा चुनावों का बिगुल फूंक दिया गया है। दिल्ली के चुनाव बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने जा रहे हैं और अरविंद केजरीवाल का ताजा बयान भी बेहद ही दिलचस्प है। अरविंद केजरीवाल ने ताजा बयान फ्रीबीज को लेकर दिया है। उन्होंने कहा है कि फ्री की रेवड़ियों से बहुत कुछ होने वाला है, दिल्ली की जनता उनको वोट करने वाली है। लेकिन क्या वाकई ऐसा होने वाला है, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों से, दिल्ली की जनता से। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर, उसके बाद से तारुफ करवाएंगे हमारे खास मेहमानों का। पूरी दिल्ली के अंदर नया कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं। उस कैंपेन का नाम है रेवड़ी पे चर्चा। पूरी दिल्ली के अंदर हर सोसाइटी के अंदर टोटल मिला के 65,000 मीटिंग की जाएंगी। ये पर्चा बांटा जाएगा इस पैम्फलेट में के जरिए हम जनता को ये बता रहे हैं कि 6 मुफ्त की रेवड़ी हमने दिल्ली के लोगों को दी है। प्रधानमंत्री जी कई मंचों से ये बोल चुके हैं कि केजरीवाल दिल्ली में मुफ्त की रेवड़ी दे रहा है। ये मुफ्त की रेवड़ी बंद होनी चाहिए। मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ। 6 रेवड़ी तो हो गई, 7वीं रेवड़ी आने वाली है। हर महिला के अकाउंट में 1000 रुपए हर महीने डलने की शुरुआत होने वाली है। तो दिल्ली की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है, साथ ही साथ खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं, सभी का तारुफ जल्दी से करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद रहेंगे बीजेपी लीडर खेमचंद शर्मा जी, संजीव कौशिक जी हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं, स्वागत है आपका। हमारे साथ राहुल तालान जी मौजूद रहने वाले हैं, सुशील वकील जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, सीनियर जर्नलिस्ट है। हमारे साथ सर्वेश पाठक जी भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और संजीव कौशिक जी के साथ मैं शुरुआत करने जा रही हूँ। संजीव जी, शुरुआत मैं आपके साथ ही करने जा रही हूँ क्योंकि बड़े बड़े दावे सबसे ज्यादा अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा ही किए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि फ्रीबीज के द्वारा इस बार भी आप लोग जीतने जा रहे हैं। क्या वाकई ये सच है? गरीबों के कल्याणकारी योजनाओं का नाम यदि फ्रीबीज रखा गया है भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी अपने योजनाओं का नाम पहले ढूंढ ले। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि दिल्ली की जनता के लिए शिक्षा यदि फ्री है, स्वास्थ्य में बेहतरी के लिए स्वास्थ्य यदि फ्री है, यदि महिलाओं के लिए बसों में फ्री यात्रा है, बुजुर्गों के लिए यदि तीर्थाटन है, तो निश्चित तौर पे आपको सोचना पड़ेगा कि आपके लिए काम कौन कर रहा है। हमें कोई एतराज़ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी उससे बेहतर रणनीति बनाए, बेहतर नीति लाए और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के दिलों पे राज करे। लेकिन उसके लिए पहले उसको प्लान करना होगा, उसे अपनी नीतियों को बताना होगा लोगों के बीच में कि आखिर आपको कोई वोट क्यों दे। आज से पहले या इस सरकार से पहले आपके बच्चे यदि सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे तो शर्म से कोई बताने में शर्मिंदगी महसूस करता था कि हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। आज के वक्त में गर्व से कहता है कोई भी कि हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। आपको जिस तरह से शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी जो ढांचे चाहिए, पिछले 10 वर्षों में दिल्ली में जो मजबूत हुई है, लगातार दिल्ली की जनता ने लोगों को साथ दिया है आम आदमी पार्टी का और आगे भी देती रहेगी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने फ्रीबीज नाम दिया है, आप ऐसा नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल नहीं। जन कल्याणकारी योजनाओं का नाम आप इस तरह से, दिल्ली की जनता को क्या समझ लिया आपने? भिखारी समझ लिया आपने? इस तरह की बातें करते हैं। शिक्षा नहीं मिलना चाहिए उसको बेहतर, स्वास्थ्य नहीं मिलना चाहिए उसको बेहतर, महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिलना चाहिए बेहतर। ये फ्री का क्या होता है? कोई भी राज्य सरकार, कोई भी केंद्र सरकार अपने देश की जनता के लिए यदि कोई योजना बनाती है तो उसे मुफ्त का नाम देकर के उस जनता को कम से कम शर्मिंदगी का एहसास मत कराइए। जनता के लिए ही सरकारें होती है और काम करती है। ठीक है, सर्वेश पाठक जी क्या जवाब है आपका? देखिए, सबसे पहले बात होती है कि ठीक है आपने फ्री की रेवड़ी दी, लेकिन वो कितना कारगर है। आज हम यहाँ जनकपुरी में खड़े हैं, यहाँ से जब मई जून का महीना था तो दिल्ली के दूसरे इलाके में चले जाते। आप कहते हैं फ्री का पानी, अरे पानी के लिए तो आपने पूरे 10 सालों में लोगों को तरसा दिया। टैंकर माफिया पे दिल्ली की जनता को जीने पे मजबूर कर दिया।
फ्री की दवा कहते हैं, आपके हॉस्पिटल में दवा नहीं मिलती। आपने मोहल्ला क्लिनिक में फ्री के जो भ्रष्टाचार किए वो किसके नाम पे, एक मोबाइल फोन पे कितने सारे टेस्ट कर दिए। दूसरी बात, आपने फ्री की शिक्षा कही, बहुत अच्छी बात है, आपने दिल्ली के स्कूलों का जीर्णोद्धार करवाया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपका क्या कहना है? आप देख लीजिए कि अगर केजरीवाल जी को काम करना और इस इलेक्शन में आगे चलना था तो उनको लोगों को बोलना था कि हम आपको सुशासन देंगे, सुशासन में जो कमियां पिछले 10 साल में रही इस बार वो कमियां पूरी करेंगे। लेकिन उनका फिर दोबारा यही दोहराना कि हम दिल्ली वासियों को रेवड़ियाँ बांटते हैं। रेवड़ियों का मतलब हो गया किसी को लुभाना, किसी को अपनी ओर कर लेना। उससे अच्छा था अगर वो कहते जो हमसे कुछ 10 साल में कमियां रहे हम वो कमियों को पूरे कर देंगे। आप देखिए दिल्ली का हाल क्या हुआ पिछले 10 सालों में। जैसे अस्पतालों में मरीजों को दवाएं नहीं मिल रही है, जैसे लोगों को गर्मी में पानी नहीं मिल रही है, और उसके बाद जब बरसात होता है तो दिल्ली सारा डूब जाता है। इंस्टेड वो इन चीज़ों पे ध्यान दे, वो उल्टे रेवड़ियों पे ही सारा कंसंट्रेट कर रहा है। आप देखिए शीला दीक्षित के टाइम 3 बार वो यहाँ की मुख्यमंत्री रही, दिल्ली में कितनी तरक्की हो गई, कितने और फ्लाईओवर्स बन गए, कितने सबवेज बन गए, कितनी सड़कें बन गई, कितने भवन बन गए। केजरीवाल दिखा दीजिए उन्होंने क्या किया, खाली वो सही है अपने आपको इस पे बड़ा ये दे रहे हैं, क्रेडिट दे रहे हैं। हमने अच्छे स्कूल खोले, वर्ल्ड में हमारी तारीफ हो रही है एजुकेशन के ऊपर, हमने अस्पताल की सुविधा दे दी। और इनको बता दीजिए जब अस्पतालों में दवाई नहीं है तो सुविधाओं की क्या जरूरत है, सुविधा कहाँ पे आप दे रहे हैं। और जब मोहल्ला क्लिनिक है, सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद हो गई है, उनमें गाय भैंसें वगैरह चलती रहती है। ये केजरीवाल का बड़ा बुरा हाल है। पोल्यूशन के बारे में देख लीजिए, दिल्ली में पोल्यूशन कितने लोग कैसे तड़प रहे हैं, मुस्लिम कितने तड़प रहे हैं पोल्यूशन के। आप देख लिया हम इस टाइम जनकपुरी में खड़े हैं, पोल्यूशन कितना है यहाँ पर, नाक बंद करके चलना पड़ता है। और केजरीवाल जी अपने आप को शाबाशी दे रहे हैं, हमने ये किया वहाँ वो किया। केजरीवाल से पूछ लीजिए, आपने कहा था यमुना में हम डुबकी मारेंगे, आप भी मेरे साथ डुबकी मारोगे। पिछले 10 साल में कब उसने डुबकी मारी, कहाँ किसी उसके मंत्री ने वहाँ पर डुबकी मारी? बिल्कुल 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 बिल्कुल। बहुत बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन पोल्यूशन पर तो चर्चा लगातार चल रही है और ये विराम लेने का नाम ही नहीं ले रही है। संजीव जी, आ रही हूँ मैं आपके पास। संजीव जी, हम कब रुकेंगे? पोल्यूशन पर लगातार चर्चा हो रही है और विराम कब लगेगा इसके ऊपर? देखिए लगातार साजिया हम ये बात कहते चले आए कि पोल्यूशन किसी भी एक स्टेट के बूते की बात नहीं है, चाहे वो पानी का मसला हो, चाहे पोल्यूशन का मसला हो, या यहाँ पे जो बुनियादी समस्याएं हैं। केंद्र शासित राज्य ये दिल्ली नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा यहाँ तकलीफ है। मुश्किल ये है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार एक काम करती हुई सरकार को डिस्टर्ब करने का प्रयास करती है। यहाँ अभी कहा जा गया कि स्कूलें नहीं खुली, नई स्कूलें एक भी नहीं खुली हैं, हॉस्पिटल नहीं बने हैं। कहाँ बनेंगे भाई साहब? आसमान में बनाएंगे आप? जमीन की कमी है क्या दिल्ली में? आप बता दीजिए। आपकी इच्छा से जमीन ही नहीं है। दारू के वो खोलने के दुकान खोलने के लिए आपने अलॉट किया। अरे लैंड किसके अंदर है दिल्ली में? आपने एक भी बना के दिया कि हमारा ये कॉलेज बनने का जगह है। अरे लैंड किसके हिस्से में बैठे हैं, आप इसे अप्रूव करिए। आप मुझे मास्टर प्लान दिखाइए मास्टर प्लान स्कूल का। जैसे शीश महल बन सकता है वैसे स्कूल भी तो बन सकता है ना। यहाँ जमीन देंगे नहीं, को तोड़ के न हॉस्पिटल के लिए जमीन देंगे, न हॉस्पिटल के लिए जमीन देंगे, न अस्पताल के लिए जमीन देंगे। कहाँ बनाएंगे आप? वैसे सवाल मेरा पोल्यूशन पर था। बहुत अच्छी तरीके से आपने डाइवर्ट कर लिया। मेरा सवाल पोल्यूशन पर था, प्लीज उस पर स्टिक रहिए। मैंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री यहाँ रहते हैं, गृह मंत्री रहते हैं, पर्यावरण मंत्री रहते हैं। जब तक दिल्ली के अगल बगल के अड़ोसी पड़ोसी राज्यों को मिला करके कोऑर्डिनेशन नहीं बनाई जाएगी, देश के प्रधानमंत्री इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि वो खुद यहाँ पे रहते हैं, पर्यावरण मंत्री इन्वॉल्व नहीं होगा, ये समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। दिल्ली सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं? निश्चित तौर पर जिम्मेदारी क्या करे? ग्रैब 4 लागू है आज के वक्त में दिल्ली में, सारे काम करते हैं, खाने बंद, क्या चाहते हैं? ये मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने आज ही उस पे आपके सरकार को फटकार लगाया है। ये देख लिए, सुप्रीम कोर्ट पुल्स अप दिल्ली गवर्नमेंट और हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार को। पंजाब में आपकी सरकार है ना, पराली क्यों जली सबसे ज्यादा वहाँ पे? हरियाणा में तो गिरावट आई है, पूरा रिपोर्ट दिखा रहा है कि पहले जितने पराली जलती थी उसमें गिरावट आई है हरियाणा सरकार में। झूठ आप बोले। पंजाब में आपकी सरकार है, आखिर क्यों पराली जली? क्यों नहीं कोई उपाय ढूंढा गया उस पराली को नहीं जलाने के लिए? कांग्रेस की सरकार थी तो 80,000। अरे भाई 3 साल हो गए। संजीव जी, पंजाब में सरकार। संजीव जी, आपके नेता
आम आदमी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, आपकी मंत्री आपकी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और वो कह रहे हैं रीजन ये है कि आप लोग अपने वायदे पूरे नहीं कर रहे हैं। आप जानते हैं ना ये साजिया किसका जिक्र कर रहे हैं? साजिया जाने वाले जाएंगे और जाते समय वो ये कह के नहीं जाएंगे कि पार्टी बहुत अच्छी थी और हम बुरे थे। वो निश्चित तौर पर यही कहेंगे कि पार्टी बुरी थी, हम अच्छे हैं और जहाँ जा रहे हैं वहाँ स्वागत हो रहा है। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है, जाने वाले जाए, जहाँ मन करे वहाँ जाए, राजनीति करे वो। लेकिन ईमानदारी यदि उनके अंदर होती तो वो उसी सरकार में पार्टी में रहते हुए वो कहते कि नहीं आपने भ्रष्टाचार किया, आपने शीश महल के नाम पे भ्रष्टाचार किया, मैं छोड़ता हूँ अभी, उसके नाम पे छोड़ देते वो। उनको ये बोलना चाहिए कि आपने पॉल्यूशन काम नहीं किया, इसके नाम पे छोड़ना चाहिए। तो यही तो बोला इलेक्शन के 2 महीने पहले मजाक कर रहे हैं, यही सारी बातें तो बोली है। यही तो बोल रहे हैं ना कैलाश जी लोग। इलेक्शन 10 साल तक आप सत्ता में रहे और इलेक्शन के समय 2 महीने पहले छोड़ के जा रहे हैं, अपना नाखून कटा के शहीद बन रहे हैं आप। अरे पहले छोड़ते ना। देश की जनता और दिल्ली की जनता समझ रही है कि वो जहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किसने लाइजनिंग की है, किसने उनको बुलाया है। डायरेक्ट एलजी साहब की लाइजनिंग हुई है, लाइजनिंग हुई है। आ रही हूँ मैं आपके पास, आ रही हूँ एक बार। खेमचंद जी, लाइजनिंग हुई है क्या कैलाश गहलोत के मामले में? लाइजनिंग हुई है क्या? कोई लाइजनिंग नहीं हुई है, इनका घर ऑर्डर में नहीं है। बहुत ज्यादा करप्शन हो रहा है। जिस तरीके से उन्होंने बड़े बड़े वायदे किए थे वो 5% ही वायदे कंप्लीट नहीं हुए। मैं आपको बताता हूँ, रेवड़ी और पब्लिक सपोर्ट या फिर हम जिनको वेलफेयर स्कीम्स कहते हैं उनमें फर्क है। रेवड़ी का मतलब होता है जिसके लिए प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, बजट नहीं है, और जितना आप कह रहे हैं उसका 5% लोगों को फायदा मिलता है, उसको रेवड़ी कहते हैं। जो ये बस में कह रहे हैं, बस है नहीं, कह रहे फ्री में बस दे रहे हैं। बस चाहिए 15,000, मुश्किल से 3,000 बस है, एक 2 घंटा खड़ा होना पड़ता है, तो किसको लाभ मिलता है? ये है रेवड़ी। और पब्लिक सपोर्ट सिस्टम या वेलफेयर स्कीम कहते हैं मोदी जी वाली को। 80 करोड़ लोगों को प्रचुर मात्रा में राशन दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं, 5 साल तक दे रहे हैं, इसको कहते हैं। जहाँ पे प्लानिंग है, बजट है, वही आयुष्मान भारत कार्ड, 5 लाख का सपोर्ट, सबको सपोर्ट, 10 करोड़ से ज्यादा परिवार वालों को सपोर्ट, पूरे देश में सपोर्ट। लेकिन केजरीवाल जी दिल्ली में बुजुर्गों को आयुष्मान भारत कार्ड नहीं देने दे रहे हैं, आम लोगों को नहीं देने दे रहे हैं, क्योंकि इनको तो रेवड़ियां बांटी। रेवड़ी का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी कह सकते हैं, जहाँ पे बोलो इतना करो इतना। पब्लिक वेलफेयर स्कीम का मतलब है जितना कहा उतना दिख रहा है। तो मोदी जी ने घर घर में टॉयलेट बनाने का बोला था, बनाई। मोदी जी ने बोला था गांव-गांव तक सड़क बनाऊंगा, बनाई। मोदी जी ने कहा हर एक व्यक्ति को मैं बैंकिंग में लाऊंगा, 50 करोड़ से ज्यादा उन्होंने अकाउंट खोले, मुद्रा के तहत 40 करोड़ से ज्यादा लोन दिए गए। इसको कहते हैं पब्लिक स्कीम, वेलफेयर स्कीम्स। और इनकी जितनी भी स्कीम है वो रेवड़ी इसीलिए है, कहते हैं बड़ा करते हैं छोटा। अब इन्होंने प्रदूषण पे आ जाओ, देखो ये सामने रोड का देखो, कैमरा लगाओ, कहीं भी आपको ग्रीनरी दिख रही है? ये जो बड़े पेड़ हैं ये 20-25 साल पुराने पेड़ हैं। जो छोटे पेड़ थे दिखाते हैं 1 करोड़ पेड़ लगाए, कोई भी पेड़ यहाँ पे नहीं है। पूरी दिल्ली की जो PWD की रोड है, डिवाइडर है, वहाँ पे 0 ग्रीनरी बची है। और सौंदर्यीकरण के नाम पे इसको चौड़ा कर दिया गया। पहले छोटी होती थी, चौड़ा करके मिट्टी डाल दी, ये मिट्टी उड़ रही है। ये प्रॉब्लम है जो इक्वाई को इंक्रीज कर रही है। देखिए ये मिट्टी पूरी दिल्ली में उड़ रही है, ये प्रॉब्लम है। ये डिवाइडर पूरी दिल्ली में, ये हरे भरे रह सकते थे, ये प्रदूषण को रोक सकते हैं, ये प्रदूषण की भट्टी बने हुए हैं। ये खाली पड़े हुए, हम खुद देख सकते हैं, बिल्कुल खाली पड़े हैं डिवाइडर्स। केजरीवाल जी करा सकते थे, नहीं कराया, क्योंकि उनके पास नीति नहीं है, प्लानिंग नहीं है। आप कहीं भी चले जाओ पूरी दिल्ली में ये प्रॉब्लम है, ये एक्वाई को बढ़ा रहा है, ये प्रदूषण को बढ़ा रहा है। केजरीवाल जी अगर आप कमीशन खोरी की नियत को छोड़ दें तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। आपको दिल्ली वालों को जवाब देना पड़ेगा। लगभग 11 साल से सीएम हो, रेवड़ियों से काम नहीं चलेगा। एक तरफ पब्लिक वेलफेयर स्कीम मोदी जी की है, दूसरी तरफ आपकी रेवड़ी है। आज दिल्ली वाले मोदी जी को पुकार रहे हैं, क्योंकि मोदी जी के अलावा, बीजेपी के अलावा कोई भी यहाँ पे गुड गवर्नेंस नहीं दे सकता। इसीलिए लोगों में जन जन में ही पुकार है अब की बार भाजपा सरकार। ठीक है। राहुल तालन का रुख कर रही हूँ। राहुल जी, वेस्ट दिल्ली में हम लगातार देख रहे हैं कि राजौरी गार्डन का इलाका हो, मोती नगर हो, कीर्ति नगर हो, जनकपुरी, विकासपुरी, ये तमाम वो एरियाज है जहां पर आम आदमी पार्टी के नेता, जिसमें खुद अरविंद केजरीवाल हो या फिर मनीष सिसोदिया हो, लगातार रैलीज कर रहे हैं। बड़े बड़े नेता रैलीज कर रहे थे। तो क्या उनको ये नहीं दिख रहा है कि हालात क्या बने हुए हैं यहाँ पर, यहाँ कितना प्रदूषण हो रहा है, या फिर यहाँ पर कितनी ज्यादा जरूरत है पौधे लगने की, या फिर पानी का छिड़काव होने की कितनी ज्यादा जरूरत है? उनको नहीं दिख रहा था? देखिए सबको दिखता है, लेकिन जैसे कि
फ्री बीज की जो बात है, फ्री रेवड़ी बांटने की जो बात है, वो उनको पता है कि रेवड़ी बांटने से काम चल सकता है, तो वो इन चीजों पे ध्यान क्यों दें। देखिए दिल्ली की हालत सचमुच में खराब है। दिल्ली रेड जोन में एकदम प्रदूषण के में लगातार प्रदूषण बढ़ा हुआ है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया। हमने सीपी में जब डिबेट कर रहे थे तो हमने लगातार इस चीज पे बात की थी कि दिल्ली सरकार क्लाउड सीडिंग कराएगी, लेकिन कहाँ है क्लाउड सीडिंग? जब दिल्ली प्रदूषण की मार झेल रही है, कोई क्लाउड सीडिंग नहीं है, इनके पास कोई योजना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने की योजना है इनके पास। फ्री बीज देखिए, पब्लिक वेलफेयर में और फ्री बीज में हमें अंतर करने की जरूरत है। पब्लिक वेलफेयर क्या है कि आप जो पब्लिक की सपोर्ट के लिए काम करते हैं। फ्री बीज क्या है कि आप 200, आपने कॉमनली बोल दिया कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। पैसे वालों को क्यों फ्री देंगे? सवाल ये है कि पैसे वालों को भी तो फ्री जा रहा है, इसको फ्री बोलते हैं। अगर जो लोग पे कर सकते हैं, इतने रिच हैं कि वो पे कर सकते हैं, तो उनको फ्री बिजली क्यों? जिनको जरूरत है उनको दीजिए। आप एजुकेशन की बात करते हैं कि हम एजुकेशन फ्री दे रहे हैं, प्राइमरी की एजुकेशन या बाकी जो सरकारी स्कूल होते हैं पूरे देश में लगभग वो फ्री है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन की बात है, कितनी क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं आप? नए स्कूल कितने बनाए? पॉपुलेशन दिल्ली की लगातार बढ़ रही है, कोई नए स्कूल नहीं बन रहे, कोई नए कॉलेज नहीं बन रहे। जब तक ये सारी नई चीजें नहीं होंगी तो आप एक तरीके से फ्री बीज में, और फिर या तो दिल्ली के बजट को आप फ्री बीज पे लौटा दीजिए या दिल्ली के सौंदर्यीकरण प्रदूषण से बचा लीजिए। एक तरफ आप फ्री बीज की बात करेंगे, फ्री रेवड़ियों की बात करेंगे, दूसरी तरफ गंदा पानी पिलाएंगे, गंदी हवा लोग तो सक कर रहे हैं और उसकी वजह से लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। फिर वो उन मेडिकल सुविधाओं पे जाएंगे। दिल्ली की आबादी तो इसी में परेशान है ना कि भाई वो पहले पॉल्यूटेड हवा जा रही है उनके अंदर और फिर वो जाके लंग्स के इन्फेक्शन हो रहे हैं, मेडिकल जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि अगर जो आपको कुछ करना है तो बेहतर ये करिए कि दिल्ली को पॉल्यूशन से फ्री बनाइए, साफ पानी पिलाइए। आप साफ पानी नहीं पिला पाए। जब दिल्ली को पानी की जरूरत थी गर्मी में तो तब इनके पास पानी नहीं था, और बोलते हैं हमने दिल्ली की जनता को ये दे दिया, और वो बोल रहे हैं कि अपना एक मैनिफेस्टो सा दिखाया, एक पर्चा जारी किया है कि हम फ्री बिजली दे रहे हैं और फ्री बिजली में ये सारी चीजें और इससे ये बहुत सारे लाभ हो जाएंगे। सवाल ये है कि ये जिन लाभों की बात कर रहे हैं वो लाभ क्षणिक हैं, लेकिन आपको दिल्ली की जनता को जो दिल्ली में रहते हैं उनको अगले 100 साल दिल्ली में ही रहना है, तो उनके लिए कम से कम साफ हवा तो दे दीजिए। साफ हवा तक नहीं दे पा रहे हैं। और ये सब जो ढकोसले हैं ना केजरीवाल जी एक्चुअली में झूठ के बिग बॉस हैं। वो एक नया नैरेटिव गढ़ते हैं, उस नैरेटिव पे फिर सारे लोग इकट्ठे होकर ये नई तरीके से, जैसे संजीव जी डिफेंड करना शुरू कर दे रहे हैं। संजीव जी इतने समझदार आदमी हैं कि वो फ्री बीज में और जो पब्लिक वेलफेयर है अंतर साफ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं उनकी क्या मजबूरी है कि वो फ्री बीज में और जो पब्लिक वेलफेयर स्कीम है उनमें अंतर साफ नहीं कर पा रहे हैं। अगर जो आपको ये करना ही है, ऐसे ही डिफेंड करना है, नहीं बात बंद करने की नहीं है, बात बंद करने की नहीं है। बात है कि आप उसको दीजिए जो नीडी है, जिसको जरूरत है उसको दीजिए, जरूरत है जिसको उसको देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सबको दे देंगे। पैसे वालों को कोई फ्री बीज क्यों मिलना चाहिए? ठीक है शाजिया, मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द है, ये बंद करना चाहती है। ये बंद नहीं होने देंगे हम। दिल्ली की जनता के लिए ये बंद नहीं होने देंगे, ये लगातार जारी रहेगी। आपको परेशानी इसी बात से है, आपको परेशानी इस बात से है, ये लगातार जारी रहेगा, ये लगातार चलता रहेगा। और ये पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए। आप बताइए, फिर तो सड़कों पे पानी भारतीय जनता पार्टी का जनता ने, हमने नालों से पानी निकलते हुए देखा, हमने नालों से पानी निकलते हुए देखा, गंदा पानी, कूड़े के ढेर देखे हमने इसी दिल्ली में, कूड़े के ढेर, उनको साफ करवाइए, फिर ये भी दीजिए। पहले अभी भी कुछ एरियाज में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। संजीव जी ये सारा फ्री दिलवाइए, साथ में कूड़े के ढेर हटवाइए, साफ हवा दिलवाइए और पानी दिलवाइए। इसकी जिम्मेदारी लेंगे आप। साजिया 15 सालों में, अरे सुन तो लीजिए भाई साहब, पानी भी दीजिए। जवाब 15 सालों में दिल्ली के कुतुब मीनार से 6 मीटर ऊंचा आपने जो कूड़ों का पहाड़ बना दिया था, उसको चाहते हैं मंत्र लगा के साफ कर दिया जाए। वक्त लगेगा, वो नीचे आ रहा है। ये तो गलत चीज डिफेंड कर रहे हैं। नहीं सुनिए, हम बोल रहे हैं कि 15 सालों में, अरे बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, बोलने तो दीजिए, अरे बोलने तो दीजिए भाई साहब। 15 सालों में दिल्ली के कुतुब मीनार से 6 मीटर ऊंचा आपने कूड़ों का अंबार लगाया था, उसे साल भर में आप चाहते हैं जादू की छड़ी से गायब कर दे। वो नीचे आ रहा है, 11 साल, वो नीचे आ रहा है। अरे एमसीडी की बात कर रहे हैं। 15 साल, कूड़े का पहाड़ कौन लगाया? 15 साल लगा, कूड़े का पहाड़ आपने लगाया, भारतीय जनता पार्टी ने लगाया था। 15 साल लगा ना, तो 11 साल से सरकार चाहती तो वो भी इनिशिएटिव ले सकती, नहीं लिया। एमसीडी छोड़ दीजिए, एमसीडी को छोड़ दीजिए। सरकार की कोई जिम्मेदारी है या नहीं है? मतलब कि दिल्ली की जनता मूर्ख है, दिल्ली की जनता मूर्ख है। दिल्ली की केजरीवाल को आप समझते हैं दिल्ली की जनता को, लेकिन दिल्ली की जनता बहुत समझदार है और इस चुनाव में आपको जवाब दे देगी। साजिया, जिस तरीके से इन्होंने अपनी पैम्पलेट को फोल्ड करके फेंकने के लिए बनाया है, वैसे ही जनता ने भी तय कर लिया है।
क्योंकि ये रेवड़ियां हैं। मोदी जी ने कहा कि हम फ्री में हम लोग 1 करोड़ परिवारों को बिजली देंगे। हम छत के ऊपर सोलर प्लांट के माध्यम से फ्री दे रहे हैं। हम लोगों ने प्रॉपर्ली प्लान बनाया है, बजट है, हजारों लोगों ने दिल्ली में भी प्लांट लगवा लिए हैं। उसको कहते हैं सतत। वो खुद अपनी फ्री बिजली यूज करेंगे और बेचेंगे भी। और ये जो कहते हैं 200 यूनिट का जो लॉलीपॉप है, 5-10% लोगों को फायदा मिलता था, बाकी से दोगुनी इन्होंने रिकवरी की है, दोगुने इन्होंने बिल जनरेट किए हैं। वैसे ही पानी फ्री, लेकिन 3 महीने अप्रैल मई जून खरीद के पियो, पानी नहीं है, गंदा पानी पियो। और जुलाई अगस्त सितंबर पानी की वजह से पूरी दिल्ली में हाहाकार। मतलब 10-15% लोगों को फायदा और 85% लोगों का शोषण, वो इनकी योजना है। अब आम आदमी पार्टी का भी लोगों ने ऐसे ही गुटमुट करके फेंकने का पूरा प्लान बना लिया है। ये रेवड़ी, आप रेवड़ी दे रहे हैं, आप पब्लिक वेलफेयर स्कीम नहीं ला रहे हैं क्योंकि आपकी नियत नहीं है। आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की युवाओं के लिए जो अगले 20 साल 25 साल 30 साल यूज कर सके। ना इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की, ना पानी के लिए इन्वेस्टमेंट की, ना एजुकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट की। आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं की। ठीक है, ठीक है, अब जनता से एक बार बात कर लेते हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा जो एक सबसे बड़ा पॉइंट है वो है दिल्ली के ऑटो वाले। केजरीवाल जब पहली बार जीत के आए थे, उन्होंने एक बड़ी घोषणा की थी स्टेट पे जो बड़ी हंसने वाली है। हास्यास्पद बोल रहा हूँ मैं, हास्यास्पद, हंसने वाली है। केजरीवाल जी ने स्टेट पे ये बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हम सभी ऑटो वालों को पूरी खुली छूट देंगे क्योंकि ऑटो वालों ने हमें वोट दिया। ऑटो वालों की खुली छूट का मतलब ये है, 5 साल पहले, क्योंकि मैं डेली ट्रैवल करता हूँ करीब 6-8 घंटे रोड पे, मेट्रो से उतर के मैं ऑटो की सवारी करता हूँ। पहले तो ये था 5 साल पहले कि एक ऑटो वाला 10 पैसे मिलता था, वो कहता साहब मैं आपको मीटर से ले चलता हूँ। आज एक भी सड़क पे ऑटो वाला मीटर से चलने को तैयार नहीं है। जनता इतनी पिस रही है, 3-3 दिन तक ये ऑटो वाले नहाए नहीं होते, ऊपर से लेडीज के साथ बदतमीजी करते हैं। ये सारी छूट केजरीवाल की है। जब नेता ही ऐसा है तो जनता क्या करेगी? ट्रैफिक पुलिस वालों से मेरी कंप्लेंट हुई है, CISF से हुई है। कोई मेट्रो स्टेशन पे इतने ऑटो वाले घुसे रहते हैं, लोगों को हरास करते हैं। ट्रैफिक पुलिस वाले भी परेशान हैं, कह रहे सर हमारे हाथ बांध दिए हैं। किसने? सरकार ने। मैंने कहा एक्चुअली कौन है? मैं DCP ट्रैफिक के एक दिन ऑफिस में गया एक एरिया के, उन्होंने मुझे कहा भाई साहब हमें ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो दिल्ली के हैं उनसे खास इंस्ट्रक्शन है कि ऑटो वालों को मत छेड़ो। इसका मतलब क्या है? अच्छा, दूसरी बात, अन्ना हजारे जी ने केजरीवाल को सलाह दी थी कि बेटा मेरा तुम्हारे से 1000 गुना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तुम राजनीति में मत घुसो, तुम राजनीति के लायक नहीं हो। तीसरी बात, केजरीवाल ने नो डाउट कुछ अच्छे काम किए हैं, मैं ये नहीं कहता कि बुरा आदमी है कुछ है, लेकिन भाई तुझे ये समझ नहीं है कि जनता को तू आज ये कह रहा है कि भाई तुम्हारे लिए इतने यूनिट की बिजली फ्री है, बाकी बिजली का एकदम चढ़ावा ऊपर हो जाएगा, उठान हो जाएगा, बाकी कैसे मीटर जब इतना वो चलेगा तब कैसे पेमेंट होगी बिजली? ये तो इस हाथ से ले, मतलब हाथों से तो खूब बटोर लिया और दिया जरा सा चटांग बराबर। लास्ट चीज केजरीवाल ने जो शराब घोटाले में फंसे हैं इनके लोग, ये सबसे बड़ा कालक है। इतने करे कराए काम पे इसे कहते हैं अपना पैर पे कुल्हाड़ी मारना। सब कुछ ठीक चलता अगर थोड़ा सा और जनता की तरफ ध्यान होता, लेकिन शराब घोटाले फंस गए क्योंकि पंजाब के इलेक्शन। बस ये मुझे कहना, आगे केजरीवाल जाने, उसकी सरकार जाने। जनता परेशान है, बुरी तरह परेशान है केजरीवाल की हरकतों से, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि इसके बदले कोई अच्छा नेता है जो आज आ जाए। उस नेता को प्रूव करना पड़ेगा। जब जनता सर पे चढ़ाती है वोट देके, तो आपका फर्ज बनता है, आपका दायित्व है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जनता को सर्विस दो। ठीक है, और कोई यहाँ से बोलना चाहता है जनता में से? आप बोलना चाह रही हैं, क्या बोलना चाहते? मैम मेरा मुद्दा ये नहीं है कि केजरीवाल जी आए या बीजेपी सरकार है, लेकिन महिलाओं की सेफ्टी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है दिल्ली में। मैं रोज दिल्ली में बस से ट्रैवल करती हूँ, यहाँ से और द्वारका मोड़ तक। इतनी गुंडागर्दी है बस वालों की कि जनकपुरी से द्वारका मोड़ तक 2 बार मैं गिरते गिरते बस से बची हूँ। चलती हुई बस में चढ़ो, आप ऐसे चढ़ रहे हो जैसे किसी मेले में चढ़। अरे आपने फ्री करी है तो उसको समझाओ ना अपने ड्राइवर और कंडक्टरों को, क्या फ्री करा आपने? पानी का बिल 2 मैं लगातार भर रही हूँ, क्यों? ये पता ही नहीं किस हिसाब से बिल आ रहे हैं जी। फ्री है
क्या फ्री है बताओ आप? बिजली है, बिजली आप यूज कर रहे हो, ठीक है। अभी सर्दियों में हो रहा है बिल्कुल साफ। मैं किसी का पक्ष और विपक्ष के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक बात जो जेन्युइन है कि लेडीज सेफ नहीं है दिल्ली में, बिल्कुल भी सेफ नहीं है, बिल्कुल भी। अगर मेरे जैसी को उन्होंने रास्ते में 10:30 बजे रात को मैं बस के स्टॉपेज पे खड़ी हूँ, उन्होंने दोनों ने बस नहीं चलाई और बस वहीं रोक दी कि मैडम बस नहीं चलेगी, आप जो मर्जी कर लो। क्यों कर लूं मैं जो मर्जी? अगर मेरे साथ कोई हादसा हो जाएगा, केजरीवाल जी आप बचाने आओगे मुझे? आप आओगे क्या मुझे बचाने के लिए? किसी भी लेडीज के साथ कोई भी बदतमीजी हो सकती है कहीं पर भी। खुलेआम गुंडागर्दी है बहुत ज्यादा। कृपया इन चीजों को सुधार कीजिए। वोट मांगते हो, वोट देने के लिए जनता पीछे नहीं हटती है, लेकिन वो भी अपना फायदा और नुकसान अच्छे से जानते हैं सब। बिल्कुल, ये दिल्ली के हालात है। आप कहाँ से? दिल्ली से ही हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ, बाय बर्थ दिल्ली से हूँ। मैं एक चीज़ देखता हूँ कि जब हमसे बात की जाती है, हमसे वोट मांगा जाता है, हमें एमसीडी चाहिए, हमें सेंट्रल में सरकार चाहिए, हमसे बहुत सारी चीज़ें चाहिए। अभी एमसीडी जैसा कि मैं जानता हूँ अपने आम आदमी पार्टी के पास में है, लेकिन आप यहाँ से पूरे रोड पे निकल करके देखिए, ये जितने क्या कहते हैं पेड़ पौधे लगे हुए हैं, आप इन सारी पटरियों पे देखिए, रोड के किनारे देखिए, सारी जगह गंदगी फैली हुई है। हम गंदगी के लिए क्या कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ बात करते हैं बड़ी बड़ी कि हम ऐसे क्या कहते हैं सिंगापुर मॉडल बनाएंगे, हमसे वो करते हैं। जगह जगह आप लोकल एरियाज़ में जाके देखिए, इतना जाम है, इतनी सारी चीज़ें हैं। जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो समझ में नहीं आता। यहाँ पे रोड के ऊपर इतने बड़े बड़े खड्डे हैं कि समझ में नहीं आ रहा। सारी गलियाँ, सारे रोड एक साथ बनाए जा रहे हैं, वो डेवलप के लिए है या आधा काम छोड़ दिया गया है, समझ नहीं आता। उसका एक्सीडेंट अगर होता है, उसके लिए भरपाई कौन करता है? उसके लिए सफ़र कौन करता है? उसके लिए आम पब्लिक सफ़र करती है, उसके लिए कोई अलग से सफ़र करने नहीं आता। मैम जैसे कह रही थी अभी कि महिलाओं के लिए सच में सेफ्टी के लिए कुछ नहीं है। अगर सेफ्टी हो, ईजिली लोग घर से निकल के काम कर सके, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने खुद से ऑब्जर्व किया है, हालांकि मैं अपनी व्हीकल यूज़ करता हूँ, लेकिन कभी जैसे मेरी व्हीकल्स का सर्विस या कुछ होता है या बस में ट्रैवल करना पड़ता है, अगर स्टैंड वहाँ पे है, यहाँ रोक दिया, यहीं रोकूंगा, मेरी मर्जी है। उनकी अपनी मनमानी है, अपने तरीके है, कोई काम करके राजी नहीं है। हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ, आप किसी चीज़ के लिए चले जाओ, आप सीधे रास्ते से काम ही नहीं करवा सकते। लाइक दैट, मैं खुल के बोलना चाहता हूँ यहाँ पे, मैं किसी कोर्ट में गया, मुझे अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, उसके लिए सीधे रास्ते से कोई तरीका नहीं है। पैसे दो तो बना के दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। ठीक है, ये हालात है और इसको लेकर के जनता की नाराजगी काफी ज्यादा। बिल्कुल आ रही हूँ सर्वेश जी, यहाँ से कोई बोलना चाह रहा है किसी मुद्दे को लेकर के? आप लोग बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। अब यहाँ से अगर आप आधा किलोमीटर दूर जाएंगे ना, सिर्फ एमसीडी केजरीवाल जी के पास आ गई है ना, 2.5 किलोमीटर लंबा जो है कूड़े के ढेर आपको दिखाता हूँ, जो कि सड़ रहा है साहब। उसी के सामने इनका गार्बेज का है स्टोरेज, जहाँ फुल पैक पड़ा हुआ है, रोड पे कूड़ा है। आज ये कम से कम 1 साल से रेगुलर हो रहा है, और अब तो ये हालत एंटर नहीं, सिर्फ आधा किलोमीटर दूर है। सुन रहे हैं संजीव जी आप? सेकेंडली चीज़ एक और बताऊँ, लाइव मेरे पास जो रिकॉर्डिंग है वो भी दिखाता हूँ आपको। हम दोनों मियाँ बीवी रहते हैं, कोई नहीं रहता मेरे साथ। पानी का बिल पता कितना है? 18,000 रुपये में आपको दिखा सकता हूँ। अप्रैल में मैंने चिट्ठी दी दिल्ली जल बोर्ड में साहब कि भाई हम 2 मियाँ बीवी रहते हैं, हमारे घर का आप इंक्वायरी करवाओ, पता कर पाओ जी। चिट्ठी में आपको लाइव दिखा दूँ, लाइव आप कैमरे पे दिखाएं। रीजन किया था, सिर्फ मीटर रीडर आया, बाइक में आवाज़ दी, मीटर रीडर आया, तो आप जाके मिल लो। मिलने का मतलब कुछ दो। मैंने क्या, भाई शुड आई मीटर रीडर? भाई साहब चिढ़ गया, उस बंदे ने मीटर बंद दिखाया मेरा तीनों बारी। 18,000 का बिल है जी आज की डेट में, अप्रैल से भाग रहा हूँ। ये देखो, ये चिट्ठी है मेरी, मैं चाहूँगा आप दिखाओ ना कैमरे पे कैसे हरासमेंट किया जा रहा है आदमी। मानते हैं आपको 18, अब ये बिल पता कितने का हो गया? 22,000 का हो गया जी। 4500 का फिर भेज दिया ने परसों। बिजली पानी फ्री कहाँ? यही हालत बिजली की है, कहते हैं 0 बिल आएगा, आज तक 0 बिल नहीं आया जी। 200 यूनिट होते हैं, सीधा ही बिल 2,000 का 1,500 का। तो मेरे हिसाब से केजरीवाल जी को ये चीज़ देखनी चाहिए। कोई भी पार्टी है, लेकिन जनता को तो फैसिलिटी मिलनी चाहिए। पानी बिल्कुल डेढ़, ऐसा पानी है, लेटरिन जैसा पानी आ रहा है मेरा बस। ये लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। सर्वेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सर्वेश जी, लोग आप समझ रहे हैं, बिजली मुफ्त है, पानी मुफ्त है, दवाइयाँ मुफ्त है, बुजुर्गों के लिए स्कीम्स मुफ्त है, शिक्षा मुफ्त है, दावे तो बहुत सारे किए जा रहे हैं, लेकिन लोग यहाँ पर ग्राउंड जीरो की सच्चाई हमसे शेयर कर रहे हैं। देखिए साजिया जी, मैं यही कहता हूँ कि आपकी और भारत 24 के इस प्रोग्राम की खूबसूरती ये है कि चाहे पार्टी के नेता हो या हम जैसे जर्नलिस्ट,
कुछ भी बोले तो इनको नहीं विश्वास होता है। यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट जनता से होता है। आपका जो ये प्रोग्राम का सबसे जो कहिए खूबसूरती है, यहाँ जनता ने पूरी पोल खोल दी। उन महिला ने किस तरीके से बयां की कि आप कहते हो बस फ्री है, बस वाले बस नहीं रोकते हैं, बस आती ही नहीं है, घंटों खड़े हैं। इन्होंने कह दिया कूड़े का पहाड़। अरे आपके पहले कहते थे कि हमें एमसीडी दे दो, हम फिर क्या कर देंगे। इन्होंने बता दिया कूड़े का पहाड़, पूरा लाइन लगा दिया। आप कहते थे कि कुतुब मीनार से ऊंचे पहाड़ बीजेपी ने बना दिया। अरे आप 2 साल से अब एमसीडी में भी विराजमान हो गए, 2-2.5 साल से आपने क्या काम किया। हर गली मोहल्ले में जिस पार्टी का सिंबल झाड़ू था वो पूरे दिल्ली को कचरे का पहाड़ बना दिया है। आप अंदाजा लगा लीजिए। तो उसके बाद इन्होंने ये जो 6 रबड़ियां दी है उसमें महिलाओं के लिए कह रहे हैं कि 1000 रुपया मिलेगा। जो ओल्ड एज पेंशन मिलता था 2018 से नए जो 60 साल के वृद्ध हुए हैं दिल्ली में, उनकी एंट्री नहीं ले रहे हैं। मैं खुद एक आंटी के लिए कितनी बार तिलक नगर एमएलए ऑफिस को कॉल करके पूछता था कि अब स्टार्ट हुआ, अब स्टार्ट हुआ। अब तो इलेक्शन भी आ गया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क है केजरीवाल साहब का। ठीक है, संजीव जी आ रही हो आपके पास। संजीव जी जवाब है क्या? 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि पानी के बिल के बारे में बात हो रही है कि पानी का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। तो आज ही अरविंद केजरीवाल जी ने ये पर्चा जारी किया है कि यदि आपको लगता है कि पानी का बिल ज्यादा आ रहा है, 1 पैसा, अरे सुन तो लीजिए भाई, आपको पानी का, अरे भाई सुन तो लीजिए, आपको नहीं जमा करने की, मेरी बात सुन लीजिए, आपको जमा करने की जरूरत नहीं है, आप जमा नहीं कीजिए, आपको 1 पैसे जमा करने की जरूरत नहीं है। गलत आया बिल, वो सारे पैसे सारे। ठीक, 1 सेकंड बात पूरी होने दी। गलत यदि बिल आ रहा है वो सारे पैसे आपके माफ होंगे। पहली बात कैसे? मैंने कहा कि यदि आपको लगता हो, ये अरविंद केजरीवाल का वादा है ना कि यदि आप, संजीव जी ये व्यक्ति बता रहे हैं, ये इनके द्वारा बताया गया है कि इनको थ्रेट दिया गया है कि इनका पानी का जो कनेक्शन है वो काट दिया जाएगा। नहीं, मेरी बात और दूसरी बात साजिया, दूसरी बात, एक महिला अभी बोल रही थी कि बसों में स्थिति ठीक। संजीव जी इनका सुनिए ना कि इनको धमकी दी गई है कि इनका कनेक्शन ही काट दिया जाएगा। मैंने कहा कि आपको 1 पैसे अभी जमा करने की जरूरत नहीं है, मत जमा कीजिए। आप नहीं कटेंगे आपके बिल, नहीं कटेंगे आपके बिल, आपके कनेक्शन नहीं कटेंगे। मैं कह रहा हूँ, मैं आधिकारिक तौर पे आपसे बात कर रहा हूँ, मैं प्रवक्ता हूँ पार्टी का। सुनिए जरा संजीव, आप पूछिए क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं। संजीव जी आधिकारिक प्रवक्ता है, पूछिए। सर ये देखिए अप्रैल का बिल है ना, देखो चिट्ठी देखो, चिट्ठी भी देखो मेरी, कितनी बड़ी रिक्वेस्ट है। 12 चक्कर लगाए मैडम, दिल्ली जल बोर्ड में 12 चक्कर लगाए मैडम, 12। ठीक, मेरी दोनों ऑपरेशन। संजीव जी कोई सोल्यूशन है क्या? कोई सोल्यूशन? 1 सेकंड। यदि आपके सुनिए, यदि आपके साथ ये प्रॉब्लम है, यदि आपके साथ, मेरी बात तो सुन लीजिए, ये प्रॉब्लम है, मेरा नंबर लीजिए, आप मुझे फॉरवर्ड कीजिए, मेरे संपर्क में रहिए, समस्या आपकी समाधान हो। मिल गया सोल्यूशन। किसको नंबर देते घूमेंगे? ऐसे लाखों लोग हैं। कमाल की बात मुझे ये बताइए ना, कई बार ये तो गुजर रहे थे, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है, तो बाई चांस आपको दिख गए। साजिया, हाँ, साजिया, तो इसी प्रकार से सोल्यूशन मिल रहा है। एक चीज और, वो जो महिला बोल रही थी, मैं फिर कह देता हूँ कि बसों में इसीलिए मार्शल की नियुक्ति हुई थी। एलजी साहब ने हटा उसको, एलजी साहब हटा दिया उसको। अरे भाई, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बसों में मार्शल की नियुक्ति आदरणीय केजरीवाल जी ने किया था, आपने हटा दिया उसको। क्यों हटा दिया? क्यों हटा दिया आपने? क्यों हटा दिया आपने? दिल्ली की महिलाओं से आपको मोहब्बत नहीं है? क्यों हटाया आपने? भारतीय जनता पार्टी के संजीव जी कुछ कह रहे हैं, आप सुन नहीं रहे। कंडक्टर एरोगेंट, क्योंकि वो अभद्रता करते हैं। इन्होंने जितने भी सो कॉल्ड वॉलंटियर्स लगाए थे वो हटा दिया, और अब क्या कह रहे हैं? 10 साल सत्ता में रहने के बाद आप बिल मत भरो। अरे वो व्यक्ति, आप बिल मत भरो, वो जेल में जाएगा, उसको नोटिस। ठीक है खेमचंद जी, ठीक है खेमचंद जी, आपकी बात सुन ली हमने। अब संजीव जी कुछ कह रहे हैं, वो भी तो सुनिए। 5 मिनट से झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, पहले इतनी झूठ, फिर इतनी झूठ, अरे इतनी झूठ, चलेगा। झूठ ही सही, सुनिए तो सही। ये क्या कह रहे हैं? मेरे को ऑब्जेक्शन है, ये क्या कह रहे हैं? बिल मत भरो। क्यों खत्म किया? अरे बिल क्यों ना भरो? आप ऑर्डिनेंस को नहीं, खेमचंद जी, एक साथ को नहीं पास कर सकते। जितने भी एक सेकंड, उनका सवाल सुन लीजिए। दिल्ली की जनता को परेशान करना बंद कीजिए। जब तक परेशान करते रहेंगे ऐसे ही बाहर रहेंगे। बिल दे रहे हो आप बिजली के गलत बिल दे रहे हो, आप डीटीसी रोकते नहीं हो, आप महिलाओं को अत्याचार कर रहे हो, महिला बोल के गई है, उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे। आपने ग्रीनरी खत्म कर दी, महिला बोल के गई है, आप
महिला नहीं है, वो ठीक है। दिल्ली की आवाज है, ठीक वो है। हमारी बहन